एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये एक पिका कार्ड रीडिंग रहेगी। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये रीडिंग करने का पर्पस यही होता है कि पूरा दिन आपके पार्टनर थक जाते हैं काम करके, या फिर होता है ना हर शाम को कोई ना कोई बाहर निकलता है घूमने के लिए, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी को हम वही चेक करते हैं कि आपके पार्टनर जो है आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। एंड साथ में आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके लिए, आपके बारे में, वो भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। पहला पाइल आया है नंबर 13 का, ठीक है, एंड सेकंड पाइल है यहाँ पे नंबर 43। पाइल 1 एंड पाइल 2 आप लोगों के लिए कार्ड आ चुका है। आप लोगों को दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लेना है। दोनों में से कोई एक कार्ड जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है या जिसके कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको, वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। तो पहला कार्ड आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। चाइल्ड की एनर्जी आई है, देख रहे हैं आप लोग। नंबर 13 का कार्ड है। जिनका भी जन्म किसी भी माह के 4 तारीख, किसी भी माह के जो है 13 तारीख या किसी भी माह के 22 तारीख है ना को हुआ है, आप लोग जो है ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एंड पाइल नंबर 2 है ये, जो कि है 43। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है, या किसी भी महीने की 23 कह रही हूँ 24 तारीख को हुआ। 24 नहीं, यहाँ पे 25 तारीख होगा। किसी भी तारीख के, किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है, तो यस ये जो है आपका जो है कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो जिनको कार्ड पसंद आ रहे हैं आप कार्ड के थ्रू जाइएगा, और जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जाना है वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से जाइएगा। ठीक है, तो पाइल 1 पाइल 2 आप लोगों के लिए है ये कार्ड। अब चलिए पाइल 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। आपने जो कार्ड चूज़ किया है ये चाइल्ड का कार्ड आपने चूज़ किया है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ पे बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आपके जो पार्टनर हैं, इसके अनुसार से मुझे ये सबसे पहले दिख रहा है कि यस आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, देखो आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो, बहुत ही इनोसेंट। किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी जो है ना आपको किसी का रोया हुआ आप नहीं देख सकते हो। अगर कोई अपना दुखड़ा सुना रहा है ना तो आप उसका दुखड़ा सुनोगे ज़रूर। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप उसका दुखड़ा सुनोगे ज़रूर। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि एक मासूम सा चेहरा आपका है। आपको कोई भी देखता है तो आप में एक मासूमियत देखता है वो पर्सन। ठीक है, जो सच में आपको समझता होगा ना उसको एक मासूम बच्चा दिखाई देता होगा आप में। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आप कभी भी किसी का गलत करने के बारे में नहीं सोच सकते हो, कभी भी नहीं। यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि भाई आपको गलत नहीं करना है, आपको गलत करके क्या मिलेगा। आपका ऐसा मानना है कि नहीं मुझे गलत नहीं करना है, या मुझे गलत तरीके से नहीं हैंडल करना है, चीज़ों को लेकर नहीं सोचना है ज़्यादा। मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार जो है ना कर रही हूँ, ऐसा आपको फील होता है कि मतलब आप ना आपके इस इनोसेंट बिहेवियर से ना कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं।
कई लोग चालाकियाँ कर जाते हैं, लेकिन आपको समझ में आता है देर से आता है, क्योंकि आप दिल से करते हो। जो भी करते हो ना दिल से करते हो। कैसे एक बच्चा होता है, उसको एक बॉल दे दो तो वो खेलता रहता है ना। तो बच्चा जब किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो क्या होता है, एक बॉल हम दे के बच्चे को चुप करा देते हैं कि बाबू तुम ये है ना ये ले लो, इससे खेलो, है ना। तो वही बात होती है कि आपने जो चाहा है कहीं ना कहीं आपको वो मिला नहीं है। एंड आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस करते हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपकी वाइब ऐसी है कि सपने आप देखते रहते हो, सपनों की दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हो। तो मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होना ज़रूरी है, थोड़ा सा अपने आप को पहचानो, जानो। और इनोसेंस अच्छा है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ़ आसानी से बना के चला जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल नेचर यहाँ पे आपका नहीं है, इमोशनल हो। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये अगर एनर्जी आपसे मैच की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब हम बात करते हैं आपके कार्ड्स की, आपके कार्ड्स की एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ज़्यादा कार्ड्स हैं, सो गाइस नहीं लेंगे इस कार्ड को, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा है ना। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, द लवर्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, सो ये कार्ड आ रहा था यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आ रहे हैं, जो उसमें से है मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, एंड मेरे पास है जस्टिस का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड आ रहे हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास यहाँ पे टावर की एनर्जी। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका रिश्ता जो है टावर की एनर्जी में है, यानी कि अभी फ़िलहाल आपका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है या बहुत ही लो कांटेक्ट जोन चल रहा है। कभी कभी बातें हो जाती हैं, हमेशा बातें नहीं होती हैं, ऐसी वाइब आ रही है मुझे। तो बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोगों का नो कांटेक्ट जोन ही चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नो कांटेक्ट जोन ही दिखा रहा है, जो कि अचानक से हुआ है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक किया है। किसी एक जगह से ब्लॉक करते तो बात होती, इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है। ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि भाई ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि जो पर्सन है सोचते हुए दिख रहे हैं या बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने ना बहुत प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लिया था, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीज़न लिया था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। तुम भी सुनोगे ना तो कहोगे मैंने ना गुस्से में आके, अपने ईगो में आके उसे ब्लॉक कर दिया है पूरी तरीके से। मैंने हर जगह से उसको ब्लॉक किया हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया उसकी बातें सुन के कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं क्या ही कहूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती हैं और मैं नहीं कर पाया कंट्रोल, और मैंने वो कर दिया। मैंने वो चीज़ें कर दी जिसकी वजह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक करना पड़ा। उसकी बातें सुन के मैं थक गया था, और कहीं ऐसा लग रहा था ना कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था यार, उम्र का फासला भी है हम दोनों के बीच में, एक ऐसा उम्र का फासला जो शायद कभी मिट नहीं सकता। और देख, प्यार है
लेकिन ये उम्र के बारे में सोचना, ये थोड़ा सा गैप जो है ना, ये मुझे ना अपने पैर पीछे खींचने पे मजबूर कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है उसके साथ इन्वॉल्व होता हुआ देख रहा था। मुझे सेक्सुअल थॉट्स भी आने लगे थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें फ़ील होने लगी थी उसके लिए। मुझे लगा था कि हाँ, मेरा उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इंटीमेट होना चाह रहा था उसके साथ। लाइफ को मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा है और मैं धीरे 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 उसमें समाने लगा था। मेरी फीलिंग्स ऐसी हो गई थी ना कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं बहुत प्यार करने लगा था, बहुत 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 प्यार किया है मैंने उससे, बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है मैंने उसे। बहुत ज़्यादा अंदर से इतना पॉजिटिव नहीं फील हुआ कभी, लेकिन मुझे उसके लिए इतना पॉजिटिव पहली बार फील हुआ कि यार ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ हो रही थी, ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी, ये क्यों, क्या हो क्या रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मेरी ज़िंदगी का जो अधूरापन है ना कहीं मैं उसके साथ पूरा होता हुआ देख पा रहा था। अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर का या मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है। और वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, बस मुझे उसके साथ ही फील हुआ था, बाकी मुझे किसी और के साथ फील नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी मुझे किसी और के साथ वो फीलिंग ही नहीं आई थी, मुझे वो वाइब भी नहीं आई थी। बाकी जो भी रहा, जैसे भी रहा, मैं तो उसके साथ ही जो है ना पॉजिटिव फील करता हूँ। मैं उसके साथ ही जो है आना चाह रहा था। मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था। लाइफ मेरी ऐसी ही चल रही थी, मैं क्या ही कहूँ, है ना। मैं कैसे कहूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैं कैसे कहूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका आज भी, मैं इंतज़ार आज भी कर रहा हूँ उसका कि मतलब क्या है या क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा चेंज करना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप की फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस के साथ, यार चीज़ें मेरी बहुत गड़बड़ हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। मैं क्या ही कहूँ, मेरी लाइफ में मैं खुद ही नहीं कर पा रहा, है ना। अपनी लाइफ में जो मुझे देना चाहिए था वो ही मैं नहीं दे पा रहा। मेरे अंदर का जो मन है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा कंट्रोल। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है वो कहीं ना कहीं मैं मार के बैठा हूँ, मैं बैठ चुका हूँ मार के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खालीपन फील हो रहा है। मैं क्या करूँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अपने मन की बातें जो मेरे अंदर बोझ बनी हुई है मैं उनको निकालना चाहता हूँ। मेरे मन से जो मेरे अंदर की बातें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे मन से जो भी है बातें वो मैं दिल से बताना चाहता हूँ कि हाँ मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं, मेरे इमोशंस ऐसे हैं, या मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी वजह से ये चीज़ें हो गई हैं, कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही बातें बिगड़ गई हैं। और मेरा ऐसा करना, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं उसके दिल को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है उसका दिल बड़ा कोमल सा है, बहुत कोमल है उसका दिल, और मैं उसके ऊपर भरोसा भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, मेरा ट्रस्ट है उसके ऊपर। तभी मैं उसके साथ आगे बढ़ा था, तभी मैंने उससे प्यार किया था, मुझे प्यार हुआ था। उसका जो बचपना है वो मुझे देख के प्यार हुआ था। उसका जो इनोसेंट जो क्वालिटी है, इनोसेंस जो है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। इसलिए मैं उसके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था। मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने लगा, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। यार ऐसा लगा जैसे कि जीवन पूरा बदल रहा है, अब पूरा का पूरा बदल रहा है। बहुत इमोशंस आने लगे थे अंदर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी थी अंदर। ऐसा लगने लगा था जैसे कि उससे बेहतर और क्या होगा। ठीक है, मैं उसकी तरफ पता नहीं क्यों भागा भागा सा चला गया। मेरा ध्यान कहीं नहीं होता था, मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ उसके तरफ होता था। कहीं भी रहूं ध्यान उसकी तरफ, कहीं भी हूँ फ़ोन चेक करना, ये चीज़ें करना, ये चीज़ें मैंने करी हैं, मैंने फ़ील किया है। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये सही है, क्या मैं अपनी लाइफ के साथ सही कर रहा हूँ, क्या मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ। क्योंकि उम्र का फ़ासला है यार, है ना, उम्र का फ़ासला भी है। एंड कहीं ना कहीं शायद मैं उसको नहीं हैंडल कर पाऊँगा,
वो बहुत मैच्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि वो इतनी पागल भी नहीं है, इतना पागल भी नहीं है। लेकिन जो भी है यार, मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने पैरों को जो है ना पीछे खींच लिया। मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, तो कहीं मुझे जो है ना उन कदमों को पीछे खींचना पड़ा, जानबूझ के खींचना पड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, ओके, 10 स्टार की एनर्जी आई है। ओके, यह है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर की कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं ये काफ़ी क्लियर वे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ने जो बातें कही है उसके अनुसार से ये पर्सन भी रिप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू सबसे पहले तो तूने जो गलती करी है, ये तूने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं उसके आने के, ठीक है, और तू अपने आप में ही मग्न है, तू अपने आप में ही अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन उसका इसमें क्या है ना, उसका इसमें क्या, उसको भी जो है ना इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए तुझे, उसको भी तो इसमें जो है ना तुझे बताना चाहिए कि हाँ तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तूने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। प्यार में तो तुम दोनों एक साथ आए थे ना, तुम दोनों एक ही साथ आए थे ना, तुम दोनों का ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें करना बेकार है। ठीक है, तुम जो अपने आप में डिसीज़न ले रहे हो ये डिसीज़न तुम्हारा बेकार है। तुम सिर्फ अपने लिए डिसीज़न ले रहे हो ये बेकार है। तुम्हें अपने आप के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी होंगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होगी। तुमने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा है, तुमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। कहीं ना कहीं तुमने वो नहीं सोचा है जो तुम जो है ना जो तुम्हें करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने लाइफ में जो है ना लव सिर्फ किया है, रोमांस सिर्फ किया है, लेकिन इसको जिया नहीं है। कहीं तुम बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुमने गलत किया है। मेरे अंदर की वाइब आ रही है कि तुमने गलत किया है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन हुआ, तुम्हें सिर्फ प्यार हुआ, या तुम जिस भी पर्पस को लेकर के उसके तरफ तुम गए, तुम कहते हो कि तुम्हें उससे प्यार हुआ, तुम्हें उसके साथ बहुत स्ट्रेंथ पावरफुल फील हुआ, है ना। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ उसके तरफ अट्रैक्ट हुए, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में चाहते थे आना, लेकिन देख ये सिर्फ अपने बारे में सोच के डिसीज़न लेना, ब्लॉक करना, ये गलत है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम इस रिलेशनशिप में, तुम्हें जो है ना इस रिलेशनशिप में अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपनी इमोशनल हीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, अपने रिलेशनशिप में हार्मनी को मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत चीज़ें हमने जानी हैं, बहुत चीज़ों को हमने फेस किया है, बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन ये बोलना गलत है कि ये बोलना गलत है कि तुमने कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, मैं इतना यहाँ तक समझ पाया हूँ कि तुमने अपने बारे में सिर्फ सोचा है, तुम इंतज़ार करवा रहे हो उसको। ठीक है, वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठा है या बैठी होगी, ये तुम जानते हो। ठीक है, ये तुम जानते भी हो कि नहीं जानते हो। वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही होगी कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी वो मिले कि हाँ उसका कॉल आए, मैसेज आए और मैं उससे बात करूँ। वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी? जब प्यार होता है ना किसी से, तो इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, और ईश्वर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, उसको
वो देने के लिए तुझे कह रहा है कि तू दे उसको, लेकिन तू है कि ब्लॉक करके बैठा है। ये गलत बात है ना, ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें स्टैंड लेना है, तुम्हें बात करनी है, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम बात करके तो देखो, तुम बात करके देखो, ठीक है। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर लेके आओ कि तुम मुझसे बात कर सको, ठीक है। बात करोगे तभी बात बनेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारी इंट्यूशन जो कहती है, तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज़ जो कहती हैं तुम्हें, ठीक है, वो तुम करो। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वो तुम्हारे लिए बहुत 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 बेहतरीन होगा। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देख भाई, ये चीज़ें करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को बढ़ के आगे मतलब आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि अभी रिलेशनशिप तुम्हारा जो है ना बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सा होगा। मैं ये तो जानता हूँ कि तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत 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 बेहतरीन होगा। तुम अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव वे में करना चाहते हो ना, वो पॉजिटिव वे में तुम करो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तुम पॉजिटिव वे में करो, तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, तुम्हारा जो रिलेशन है वो बन पाएगा, ठीक है। तुम अपने आप में कहीं ना कहीं वो ग्रोथ, वो एनर्जी लेके आओ, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा होगा, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मुझे जो है ना तुमसे यही कहना है कि तुम ये चीज़ें जो है ना करने का अंदर से ठानो कि हाँ तुम्हें ये चीज़ें करनी है, और देखो तुम्हारे लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आता है। तुम अपनी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। जब तुम ये चीज़ें करने लगोगे ना, तो तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना फील होने लगी, खुद तुम्हें खुद एहसास होने लगे कि वो तुम्हारा है या तुम्हारी है कि नहीं है, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में पाइल 1 आप लोगों के लिए यही एनर्जी निकल के आई है। सो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वरना आप इस रीडिंग को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। सो सबसे पहले आज आपने जो चूज़ किया है कार्ड वो है नंबर 43। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्ड्स में क्या है। एंड सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, और कलेक्टिव नहीं है, पी का कार्ड रीडिंग है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। वहाँ पे आपको टैरो का रीडिंग ही नहीं और भी बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। जो आपको लेना होगा उसमें आप जो है उसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि देखिए आपका जो रिलेशनशिप है, आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो, आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार किसे चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ। आपको पता है कि आपको पार्टनर वही चाहिए, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई आ ज़रूर रहा है आपकी लाइफ में जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। या तो आपका दोस्त है या फिर कोई और पर्सन है जो कि आपको प्रपोज कर रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यानी कि आपको प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ ये भी सोच विचार कर रहे हो। ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न है, किसी ना किसी प्रकार की तो कन्फ्यूज़न है। ऐसा लगता है जैसे कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं अपने गोल तक बस पहुंचना चाहती हूँ, मैं उस पर्सन से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या उस पर्सन के साथ जाना चाहता हूँ जो मेरे लिए परफेक्ट हो, मुझे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ये पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। आप कहीं अपने आप में आगे बढ़ना चाहते हो, आपने गोल भी सेट कर रखा है, लेकिन जो आपने सोचा है वो हो नहीं रहा है। आप बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि अपने गोल को खोज पाना, अपने गोल को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सपने तो देख लिए हैं, जीने के सपने तो देख लिए हैं, लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा ये एनर्जी नहीं आ पा रही है। ये ऐसा लग रहा है कि यार क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होगा, कैसे होगा, ये आप सोच के और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जा रहे हो। तो पाइल 2 मैं आप लोगों के दिल में दिमाग में कन्फ्यूज़न देख पा रही हूँ। कहते हैं ना कि सपने देखना आसान होता है और साकार करना उतना ही मुश्किल होता है। तो आप वही कर रहे हो। सपने तो देख लिए हैं बट साकार नहीं हो पा रहे हैं आपके, ठीक है। तो पाइल 2 ये रीडिंग आपकी
जो है आपके लिए है। एंड ये इतना रेजोनेट किया है, थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें पाइल 2 आपके पार्टनर के बारे में। तो पाइल 2 आज पाइल 1 के लिए मैंने दूसरा डेक यूज़ किया था, लेकिन पाइल 2 के लिए मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, हमें प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके पार्टनर। ओके ओके टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके द मून, द टावर, बातें कभी ना तू भूलना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, तो गाइज आप लोग सुनना ज़रूर इस सॉन्ग को, क्योंकि ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे इस कार्ड के बाद। जजमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। सो गाइज आप लोग दिल थाम के बैठना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं मुझे कुछ अलग अलग। यानी कि आपके पार्टनर हो सकता है कि एक बिजनेसमैन हो या बैंक में जॉब करते हो, है ना, फाइनेंस या ऑडिट करते हो ये पर्सन, ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन की पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है, जिनसे ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। या ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना बहुत मैच्योर लेवल का है, बहुत मैच्योरिटी है इस पर्सन के अंदर। ऐसे पर्सन हैं आपके जिनसे आप डील कर रहे हो। बात करते हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि आज की शाम आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार ज़िंदगी में बहुत झमेले हैं, बहुत ज़्यादा झमेले हैं, मैं ना क्या कहूँ, उसके इंतज़ार में मैं आज भी खड़ा हूँ। मैं उसके इंतज़ार में आज भी वही एनर्जी को फील कर रहा हूँ, वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन मैं क्या कहूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, अंदर से बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये बातें होती हुई दिख रही हैं कि यस, मैं कहीं ना कहीं अपने आप में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ ना, अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेकर मैं फोकस रहना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है यार। मन में बहुत बेचैनी रह रही है, मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं हो पाएगा मेरे से, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं नहीं कर सकता। मुझे अंदर से ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, मुझे अंदर से बहुत खालीपन फील होता है। ऐसा लगता है कि यार मैं क्या सच में उसके लायक हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरा और उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपली है ना। मैं बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हूँ उससे, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लेकर के और ज़्यादा जो है ना स्टक हो गया हूँ। चीज़ें इतनी बदल रही हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, सच में मुझे समझ नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे मन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे मैं कंट्रोल तो करना चाहता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है।
मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेले में देख पा रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत अकेले में फ़ील कर पा रहा हूँ यार। जब से मेरा उसके साथ नो कांटेक्ट जोन हुआ है ना, तब से मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। मैं अंदर से इतना ज़्यादा अकेला हो जाऊँगा ना, मुझे लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इतना अकेला हो पाऊँगा, मैं इतना अकेला हो जाऊँगा, मुझे कभी नहीं लगा। अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, कुछ ठीक ही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में मैं कंफ्यूजन में हूँ। मैंने शायद गलत डिसीज़न ले लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न ले लिया है शायद। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खालीपन में बीत रही है यार, बहुत ही ज़्यादा खालीपन में बीत रही है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है, मेरे अंदर के जो इमोशंस है ना, वो मैं बता नहीं पा रहा, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं उस रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ पे अंधकार भी है और उजाला भी है, ठीक है, लेकिन अंधकार किधर है, उजाला किस तरफ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे ना कोई आइडिया ऐसा बताओ जिससे मैं अंदर से क्लियर हो पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर क्लैरिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं आ पाई ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत खालीपन फील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे अंदर का मन, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है, मेरे अंदर का जो इमोशंस है ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ मैं। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। मेरे अंदर का जो मेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं ना, वो कम्प्लीटली जैसे कि मतलब ख़त्म हो रही हैं, वैसे वैसे हो रहा है मुझे मैं अंदर से इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही भी हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। ये सारे थॉट्स मुझे आते हैं, सारे के सारे थॉट्स मुझे आते हैं। ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता ना, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। कैसे करूँगा मुझे नहीं पता है, बट मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। मेरे अंदर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा कठिन समय से गुज़र रहा है। मैं क्या कहूँ, मेरे मन में बाधाएं जो चल रही हैं, मैं वो तुमसे कह रहा हूँ। मेरे मन में क्लैरिटी है उसके लिए या नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ उसके लिए। कहीं मुझे लगता है कि मैं शायद गलत हूँ, फिर लगता है कि नहीं ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है, इतने तो चलती हैं चीज़ें, है ना। क्लैरिटी मेरे मन में चलती हैं, बट नहीं हो पा रहा है मेरे से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। ओके, डेथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि आपके कार्ड में आपके जो पार्टनर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बता रहे हैं कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख सब कुछ भूल जा, ठीक है, सब कुछ भूल जा और अपने रिलेशनशिप में जो है ना, अपने रिलेशनशिप में तू वो कर जो तुझे करना है। यानी कि तू क्या करेगा, तू अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करेगा, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, है ना, कंट्रोल करेगा। अपने रिलेशनशिप में तू ज़्यादा माइंड मत लगा, ठीक है, तू उससे मिल, बातें कर। मेरा ख्याल यही है कि
मेरा ख्याल यही है कि तू अपने रिलेशनशिप को जो है ना सही कर सकता है, तू अपने लाइफ को सही कर सकता है। अगर तू सही तरीके से सही डिसीज़न लेगा ना तो तुझे सही करने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है ना। और मैं तुझसे यही कहूँगा कि तू अपनी लाइफ को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, इमोशनल है तू, ठीक है, इमोशनल हो करके तू जो डिसीज़न ले रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तुम डिसीज़न ले सकते हो, तुम डिसीज़न लो, और डिसीज़न नहीं ले पाओगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, है ना। देख, लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है कि तू उसके लिए ही स्टैंड ले, या उसके लिए ही जो तुझे करना है ना वो तू कर, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकता है जो तुझे करने में काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तू अपनी लाइफ को जो है चेंज कर, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर, अपनी लाइफ को बहुत जल्दी जो है ना तू बदल सकता है, बहुत जल्दी जो है ना तू कर सकता है। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना करने की इच्छा तेरे अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तेरा मन, तेरा दिल, दिमाग है ना, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, तेरे ऊपर फोकस करना चाहिए, और फोकस करके जो है ना तुझे वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो तुझे करना है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि यस रिलेशनशिप में आपके 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि यस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से ये कहते हुए दिख रहे हैं, ये जो इनके दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है तू उससे माफ़ी मांग ले, ठीक है। और क्लियर रहना। ये जो पर्सन तुझे मिल रहा है, क्या तुझे मतलब हल्के में तू उसको ले रहा है? तू हल्के में मत ले उसको, ठीक है। जो भी करना है तू अपने सोच विचार से कर, वो कितनी मैच्योर है या कितना मैच्योर है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना क्या कर सकता है वो तेरे लिए, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, ना ही किसी और के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें तेरे अंदर जो है ना वो होनी चाहिए कि हाँ तू क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तेरा सोचना काम है, बाकी किसी और का सोचने का काम नहीं है। 7 ऑफ व्हील है, यानी कि तू एक बार सोच समझ के डिसीज़न ले, सोच समझ के डिसीज़न लेगा ना तो बहुत कुछ कर पाएगा, बहुत चीज़ें कर पाएगा। अपने आप में तू वो मत सोच कि हाँ तुझे पीछे हटना है या तुझे पीछे हट के ये चीज़ें करना है या वो चीज़ें करना है, लाइफ में मेरी यही सब हो रहा है ना। देख, तेरी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ वो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो है ना आगे की तरफ तुझे देखना है, फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी है तुझे, फिर से एक न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को जो है ना आगे लेके जाना है, अपने रिश्ते में आगे जो है ना आना है, कन्वर्ट करना है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को जो है ना स्टार्ट करना है। एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग तुझे करनी ही चाहिए, मेरे ख्याल से तो एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए तुझे, एक नया कनेक्शन जो है ना बनाना चाहिए तुझे। मेरा और मेरे पार्टनर का जो कनेक्शन है ना, वो एक ऐसा कनेक्शन है जिसको कहते हैं ना कि लाइफ मेरी सही वे में है ना, सही वे में चले तो ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें चलेंगी तो ज़्यादा अच्छी सही तरीके से तुझे लाइफ में वो कवर करने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि तुझे जो है ना लाइफ को सही तरीके से करने में है ना, लाइफ को सही तरीके से चलाने में काफ़ी ज़्यादा जो है सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही लगता है कि तुझे एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। बाकी आगे का तुझे देख ले, तुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से यही सजेशन अच्छा रहेगा कि तुझे एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, एंड कितना रेजोनेट की है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना, या फिर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष है ना, इसमें जो है अगर आप जो है इनरोल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से बर्थ चार्ट है ना, या आपकी कुंडली का पीडीएफ या आपके मोबाइल नंबर का पीडीएफ है ना भेजूं, आपको सेंड करूँ आपका जो करंट नंबर है, और देखो आप जो है ना उससे कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। बहुत कम चार्जेस हैं पीडीएफ के, आप लोग कनेक्ट कीजिए, ठीक है, मुझसे, और आप अपने मोबाइल नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।